हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की। तो समुद्री मार्ग से या जल मार्ग से भारत की खोज पुर्तगाल के रहने वाले वास्को डिगामा ने 1498 में की। और इनसे पहले यूरोप महाद्वीप का ही देश है स्पेन, और स्पेन के निवासी अमेरिगो ने 1492 में ये समुद्री मार्ग से भारत को तलाशने के लिए निकले थे, लेकिन एक दूसरे स्थान पे पहुंच गए जिसको इन्होंने नई दुनिया कहा, और वो स्थान था अमेरिका। और इसके बाद देखिए प्रश्न है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का कालक्रम बताइए। यानी भारत में यूरोप महाद्वीप के कौन कौन से देश कब आए। तो सबसे पहले पुर्तगाल के निवासी आए जो पुर्तगाली कहलाए 1498 में, और इसके बाद इंग्लैंड के अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, और हॉलैंड देश के डच जाति के लोग 1602 ईस्वी में आए भारत में, और फ्रांस देश के फ्रांसीसी जो है 1664 ईस्वी में भारत में आए। और इनमें जो है इन तमाम देश जो यूरोप के देश हैं, इन लोगों ने भारत में अपनी कंपनियां स्थापित की, व्यापार किया भारत से, और सबसे अधिक सफलता इसमें अंग्रेजों को मिली, जिन्होंने भारत में व्यापार से शुरुआत की और उसके बाद जो है राजनीतिक हस्तक्षेप करके संपूर्ण भारत पर अपना हुकूमत भी किया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए हुए अंग्रेजी राजदूतों के नाम बताइए। तो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में आए थे प्रस्ताव लेकर के, व्यापार को लेकर के, और उन्होंने जो है जहांगीर को विश्व मानचित्र भी दिखाया था। इसके बाद दूसरे स्थान पर है सर टॉमस रो, ये 1615 ईस्वी में आए थे मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में। और इसके बाद देखिए प्रश्न है, विलय नीति का संबंध किससे है। तो विलय की नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति बनाया था कि भारत के वो राज्य के राजा जिनके संतान नहीं है, उनके राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। और जो है गोद, इसके बाद इन्होंने गोद निषेध अधिनियम भी पारित किया था कि यदि किसी मतलब जो है राजा के पास पुत्र नहीं है, निसंतान है राजा, तो वो गोद नहीं ले सकता है। तो इस तरह से गोद निषेध अधिनियम और विलय नीति, इन दोनों का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये 1773 ईस्वी में बनाया गया, और इसके तहत ये था कि ये ब्रिटिश हुकूमत या कह लीजिए ब्रिटिश संसद के माध्यम से बनाया गया था। और इसमें कुछ प्रस्ताव भारत में जो कंपनियां थी अंग्रेजों की, उनके लिए ये बनाया गया था कि जो कंपनी है वो राजनीतिक और व्यापार से संबंधित या सैनिक असैनिक जो भी मामला है और टैक्स से संबंधित जो सारा मामला है, ये ब्रिटिश संसद के सामने रखें कंपनी के जो अधिकारी हैं, और कंपनी के अधिकारी जो एक्स्ट्रा कमाई कर रहे हैं वो ना कमाएं। और इसके लिए जब वो इंग्लैंड वापस लौटने लगे अधिकारी भारत से, तो वो अपनी प्रॉपर्टी का सारा ब्यौरा ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करें। तो ये सारा नियम जो इसमें बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसमें ये था कि इस एक्ट में मतलब ये था कि बंगाल के गवर्नर जो थे उनको कंपनी का जो सारा भारतीय क्षेत्र था उसका गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। वैसे देखिए भारत का प्रथम जो गवर्नर है बंगाल का जो प्रथम गवर्नर है वो है लॉर्ड क्लाइव, और इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं ये प्रथम गवर्नर जनरल हैं। तो इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर का जो पद है उसको क्या है, गवर्नर जनरल के रूप में बना दिया गया था। और गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और न्याय व्यवस्था को फिर से व्यवस्थित करने के लिए कोलकाता में जो है 1774 में एक मतलब इसमें 1773 में तो ये बात मतलब प्रस्ताव रखा गया ना कि एक कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा, और कोलकाता में 1774 में जो है सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। इसके बाद देखिए प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब बना। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में ब्रिटिश संसद के द्वारा एक नया मतलब एक कानून था जिसको पारित किया गया था, और उसी कानून को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। और इसके तहत कुछ रूल्स थे जिसमें ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी,
और इसी परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के जो सैनिक असैनिक या जो टैक्स से संबंधित मामले थे उस पर पूरा अधिकार ब्रिटिश संसद को मिल गया था। और गवर्नर जनरल को भारत के जो सभी ब्रिटिश जो फौज थे उनको उसका सेनापति गवर्नर जनरल को बना दिया गया था। और व्यवसाय के मामले में कंपनी की स्थिति जो पहले थी उसको वैसे ही रखा गया था पिट्स एक्ट के तहत। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए पारित किए गए प्रमुख चार्टर एक्ट के बारे में बताइए। तो जब ब्रिटिश संसद के हाथों में भारत की बागडोर आई, है ना, मतलब शासन तो कंपनी का था। जब जो है 1857 में क्रांति हुई है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ है जिसको सैनिक संग्राम भी कहा जाता है, तो उस समय ब्रिटिश संसद के हाथों में भारत की बागडोर आ गई है। उससे पहले कंपनी के हाथों में ही शासन की बागडोर थी। लेकिन जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा कुछ एक्ट पारित किए गए थे, उसको यहाँ जानना है। आपने जो है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जाना, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जाना। अभी क्या है, इसके बाद कुछ एक्ट पारित हुए हैं, प्रमुख रूप से इनको जानना है। जैसे सबसे पहले देखिए है चार्टर एक्ट 1793। तो चार्टर एक्ट 1793 में ये था कि गवर्नर जनरल और गवर्नरों को ये अधिकार मिल गया था कि वह अपनी जो परिषद थे उसके फैसले को बदल सकते थे। जो 4 सदस्यों का परिषद बना था, इसके क्या है, परिषद के जो फैसले हैं इसमें बदलाव कर सकते हैं। और इसके अनुसार मुंबई में और चेन्नई में जो सरकारें थी, इनका जो गवर्नर जनरल है, इनका नियंत्रण और अधिक बढ़ा दिया गया था। तो ये जो है रूल्स बना था चार्टर एक्ट 1793 के तहत। इसके बाद देखिए चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। तो इस एक्ट के तहत यानी कि 1813 ईस्वी में जो एक्ट ब्रिटिश संसद के माध्यम से चार्टर एक्ट पारित हुआ, उसमें ये बातें थी कि चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक जो एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की आजादी दे दी गई। और भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए खर्च होने वाले रुपयों में 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया कि भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए 1 लाख रुपए अनुमानित किए गए। और गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के जो निदेशक यानी डायरेक्टर थे, इनके पास वैसे ही बना रहा। लेकिन उसमें क्या है, जो ब्रिटेन सरकार थी उसकी स्वीकृति या परमिशन कह लीजिए बहुत जरूरी हो गई। तो ये हो गया चार्टर एक्ट 1813 का बना हुआ नियम। इसके बाद है चार्टर एक्ट 1833। 1833 ईस्वी में जो रूल पारित हुआ ब्रिटिश संसद के माध्यम से, उसमें यह था कि चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार इसमें क्या है, समाप्त कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज्य प्रशासन चलाने का काम ही केवल रह गया और गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार मिल गया। मुंबई और चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छीन गया। तो ये जो है रूल्स वो 1833 में बना। और इसके बाद है देखिए चार्टर एक्ट 1853। तो 1853 में जो ब्रिटिश संसद के माध्यम से नियम बना चार्टर एक्ट, वो ये था कि गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए और जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए जाते थे, यानी जिनका चुनाव नहीं होता था, जिनको नियुक्त किया जाता था ब्रिटिश संसद के द्वारा। और इसके बाद जो है परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का रूप धारण कर लिया और इससे कंपनी का शासन, ब्रिटिश सरकार का जो नियंत्रण था वो और अधिक बढ़ गया भारत में। और कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों की नियुक्ति के लिए भारतीय सेवा यानी कि सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की 1853 में। तो यहाँ 1853 के तहत चार्टर एक्ट जो पारित हुआ उसके रूल्स को आपने जाना। तो यहाँ 4 ऐसे प्रमुख जो है चार्टर एक्ट हैं जिनके माध्यम से भारत में तमाम नियमों को ब्रिटिश संसद द्वारा लागू किया गया। और उसके बाद 1857 की जब क्रांति हुई है, प्रथम तो स्वतंत्रता संग्राम हुआ है 1857 में, तो 1858 में कंपनी का जो शासन का अधिकार था वो छीन करके ब्रिटिश संसद के हाथों में अधिकार आ गया है। इसके बाद देखिए
अगला यहाँ प्रश्न है कि ब्रिटिश कालीन भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय कब और कहाँ स्थापित किया गया? 1774 में कोलकाता में। देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बात कह दी गई थी कि कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाएगा और 1774 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो 1801 ईस्वी में। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। और अगला प्रश्न है अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग से शिक्षा का प्रावधान या उसकी नीति जो है उसका प्रारंभ भारत में कब और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 1835 ईस्वी में यूरोपीय ढंग से भारत में शिक्षा प्रणाली हो इसके लिए जो नेतृत्व है वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।